Hello students, today I am going to introduce about some important conversions. Related to chapter amines. देखो बेटा, I have already two conversions discussed in previous video. Now the next conversion is methanol to ethanoic acid. देखो बेटा, this is methanol and this is ethanoic acid because it has two carbons, so eth group is here. तो एल्कोहल से एसिड बनाना है, तो हाउ विल यू कन्वर्ट बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करो, मीन्स हेलो एल्केन्स में, ठीक है, हेलो एल्केन्स में। तो आप क्या ऐड कर सकते हो यहाँ पे? PCl5 ऐड कर सकते हो, SOCl2 कर सकते हो, PCl3 ऐड कर सकते हो। तो ये सभी किस में कन्वर्ट करेंगे? एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दैट अब बेटा इसमें KCN ऐड करो ताकि हमें क्या मिले? नाइट्राइल ग्रुप मिले, C∼N। ओके, जब हम C∼N का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा बेटा। यहाँ पे क्या आएगा? O, यहाँ पे आएगा H2। दूसरा ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन क्या है बेटा? यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा H। सो दिस इज़ अमोनिया, ये अमोनिया निकल जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? COOH। तो बेटा ये COH है और इससे पहले क्या लगा हुआ है? CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ओके, सो कंप्लीट कन्वर्जन के बाद जब नाइट्राइल ग्रुप किस में चेंज होता है? एसिड में चेंज होता है, ठीक है, दिस इज फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट कन्वर्जन इज इथेन अमीन टू मीथेन अमीन। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इथेन अमीन एंड एट लास्ट यू विल राइट द मीथेन अमीन। मीन्स हमें क्या करना है? एक कार्बन रिड्यूस करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले HNO2 डालेंगे, नाइट्रस एसिड, तो इसमें क्या आएगा बेटा? OH ग्रुप आ जाएगा। फिर हम एल्कोहल आ गया, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेटा क्या आएगा? एसिड आएगा, ठीक है। और फिर इसमें हम अमोनिया डाल के हीट कर देंगे तो ये आएगा बेटा अमाइड ग्रुप, ठीक है। और अमाइड से हमें क्या बनाना है? अमीन बनाना है, तो हम क्या डालेंगे? Br2 और KOH। ओके, Br2 और KOH डालेंगे। इसमें क्या है? देखो बेटा, दिस इज द नेम रिएक्शन। ये कौन सी नेम रिएक्शन है? हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये अमाइड है, अमाइड में ब्रोमीन और बेस डालेंगे, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमीन। ओके, नाउ द नेक्स्ट कन्वर्जन इज इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड। देखो बेटा, दिस इज इथेनोइक एसिड एंड दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या करेंगे? इसमें हम एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। एसिड से एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या डालना पड़ेगा? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्या डालेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे। ओके, आफ्टर दैट वी विल ऐड PCl5, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू CH3CH2Cl। ओके, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट यू विल ऐड KCN डालोगे तो ये आपका आ जाएगा CH3CH2Cn। फिर आप इसमें हाइड्रोलिसिस करोगे एंड व्हाट विल बी फॉर्म हियर? दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। ओके, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पे ही हमें एसिड मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मीथेन अमीन टू इथेन अमीन। बेटा दिस इज मीथेन अमीन, दिस इज इथेन अमीन। तो अब की बार हमें चेन को इंक्रीज करना है। यहाँ पे मीथेन है, यहाँ पे इथेन बनाना है, तो हाउ विल यू कन्वर्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल मीथेन अमीन को हम पहले एल्कोहल में चेंज करेंगे, तो हम क्या डालेंगे? HNO2, ठीक है। उसके बाद एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे तो वी विल ऐड द PCl5 और यू कैन ऐड PCl3 और SOCl2 ऑल्सो। ओके, एंड आफ्टर दैट अब इसमें KCN ऐड करेंगे बेटा तो CN आ जाएगा। और फिर हमें क्या करना है? प्राइमरी अमीन बनाना है। तो देखो बेटा, ये आपका है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CN,
इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड किया, मीन्स हाइड्रोजन ऐड किया, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ, ठीक है, ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन किया, ये हाइड्रोजन यहाँ ये यहाँ, CH3 CH2 NH2 ये आ जाएगा आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नाइट्रोमीथेन टू डाई मिथाइल अमीन। दिस इज नाइट्रोमीथेन बेटा, और ये आपका डाई मिथाइल अमीन है। तो इसमें हमें क्या करना है बेटा, NO2 ग्रुप को सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, NH2 ग्रुप में। ओके, तो इसमें क्या होगा आपके पास, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे, lithium aluminium hydride. After adding the reducing agent, this NO2 group is changes to NH2 group, and after that we will add the alkyl halide so that it will be form the secondary amine. Okay, so this is the secondary amine. Now next conversion is propanoic acid to ethanoic acid. देखो बेटा, this is propanoic acid and this is ethanoic acid. Means large chain से हमें smallest number में change करना है. तो first of all we will add the ammonia and after that you will heat. It will be form, means जब हम इसका partially हाइड्रोलाइज करते हैं तो जो एसिड होता है in case of ammonia then it will be converted into amide. Okay, अब बेटा ये बन गया अमाइड। अब अमाइड से हमें अमीन बनाना है तो अगेन हॉफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन इज यूज हियर। ओके, याद रखना हॉफमान ब्रोम अमाइड रिएक्शन कौन सी होती है, अमाइड से किस में चेंज करेगी, अमीन में चेंज करेगी। ओके, अब अमीन से बेटा अल्कोहल में चेंज करना है तो दिस इज इथेनॉल। ओके, HNO2 बनेगा एंड आफ्टर दैट after oxidation it will be converted into ethanoic acid. Okay, now next is nitrobenzene to benzenoic acid. देखो बेटा, this is nitrobenzene, नाइट्रोबेंजीन से बेंजेनोइक एसिड बनाना है तो बेटा नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करो, पहले निकल भी डाल सकते हो, प्लैटिनम, प्लैडमियम, कोई भी आप मेटल इनमें से डाल सकते हो। तो सबसे पहले ये NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज एनालिन स्ट्रक्चर एंड आफ्टर दैट यू विल ऐड द NaNO2 एंड HCl. सो दिस रिएक्शन इज डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन and after that you will add the CuCN and KCN, then it will be converted into साइनोबेंजीन। तो इस केस में क्या होगा बेटा, ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। ये कौन सी है, सैंडमेयर रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगी। आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट विल बी कंप्लीट, हाइड्रोलिसिस के बाद साइनाइड ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिड। ओके, नाउ द नेक्स्ट कन्वर्जन इज in this case first of all you will take the benzene to metabromophenols. ओके, तो बेटा पहले बेंजीन बनाया, बेंजीन को हमने किस में कन्वर्ट किया, नाइट्रोबेंजीन में। तो यू हेयर नाइट्रेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। आफ्टर दैट अब हमें मेटाब्रोमोफिनॉल चाहिए बेटा, ये है मेटाब्रोमोफिनॉल, मीन्स ब्रोमीन भी चाहिए, OH ग्रुप भी चाहिए। नाइट्रेशन किया, NO2 आया। अब आप कौन सा करोगे, हैलोजिनेशन, ताकि ब्रोमीन आ जाए। हैलोजिनेशन रिएक्शन FeBr3 ऐड करोगे तो Br ग्रुप आपका यहाँ चला जाएगा, दिस इज NO2 ग्रुप। अब बेटा इसमें NO2 ग्रुप का रिडक्शन करोगे तो व्हाट विल बी फॉर्म, दिस इज एनालीन। ओके, और ये ब्रोमीन जो है आपका मेटा पोजिशन पे लग जाएगा एंड आफ्टर दैट दिस एनालीन इज चेंजेस इनटू द diazonium salt, then the reaction is called diazotization reaction and after that warm water is, after warm water it is changes into phenol. Okay, now next is benzoic acid to aniline. ये benzoic acid है बेटा, ये aniline है, इसमें अमोनिया डाल के हीट कर दिया, दिस इज अमाइड, CONH2 ग्रुप। अब अमाइड को
NH2 ग्रुप में चेंज करना है, मीन्स प्राइमरी अमीन में चेंज करना है, तो यू विल ऐड Br2 KOH. This is Hofmann bromide reaction. This is Hofmann's bromide degradation reaction. Okay. Now next is aniline 2,2,4,6 tribromofluorobenzene. Okay. This is aniline. इसमें Br2 ऐड करो बेटा, तो ये तीनों तरफ Br आ जाएगा. ओके, ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन. Now next, it will be converted into diazonium salt. Diazonium salt. Okay, and after that HBF4 is added, and after heat it will form the fluoro F, and this is means 2,4,6 tribromofluorobenzene. Okay. Now the next is benzyl chloride to 2-phenylethanamine. देखो बेटा, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड. अगर बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप है तो दिस ग्रुप इज बेंजाइल ग्रुप, दिस वन. आफ्टर एडिंग KCN इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CH2CN. एंड इससे हमें क्या बनाना है बेटा, 2-phenylethanamine. तो पहले इथेनामीन लिखा और उस पर 2-phenyl ग्रुप लगा दिया. तो बेटा जब हम साइनाइड का रिडक्शन करेंगे, तो व्हाट विल बी फॉर्म, इट विल बी 2-phenylethanamine. दिस वन बी फॉर्म. ओके. नाउ नेक्स्ट इज क्लोरोबेंजीन टू पैराक्लोरोएनालीन. दिस इज क्लोरोबेंजीन. HNO3 और H2SO4 इज एडेड हियर. दिस इज नाइट्रेशन रिएक्शन. इससे हमें क्या बनाना है बेटा, पैराक्लोरोएनालीन. दिस इज द स्ट्रक्चर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोबेंजीन सेम हेयर, बट हेयर यू हैव टू मेक NH2 ग्रुप. ओके, तो ये कैसे आएगा, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम नाइट्रेशन करेंगे तो NO2 ग्रुप आ जाएगा. आफ्टर दैट reduction takes place in presence of Fe or HCl, then it will be converted into NH2 NH2 group, aniline. Okay. Now next is aniline to parabromoaniline. This is aniline beta, और here parabromoaniline. देखो, first of all you will add the CH3COCl एसाइल क्लोराइड. देखो ये क्या है बेटा, आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन. ओके. आफ्टर दैट यू विल ऐड ब्रोमीन, देन इट विल फॉर्म एट पैरा पोजिशन, एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनालीन. ओके. नेक्स्ट इज बेंज अमाइड टू टॉलिन. दिस इज बेंज अमाइड. बेटा अमाइड से अमीन बनाना है, प्राइमरी अमीन, तो यू विल ऐड Br2 और KOH. दिस इज Hofmann degradation reaction. Okay. And after amine, how will you convert into diazonium salt? Diazotization reaction. Okay. And after that, how will be converted into benzene? H3PO2 is added here. Okay. And it will be converted into benzene. And after that, benzene is converted into toluene. How will you convert into toluene? This is Friedel-Crafts alkylation process. Okay. So this is the conversion. Now next is aniline to benzyl alcohol. This is aniline. Aniline से diazonium salt बनाओ बेटा. What will be used? This is diazotization reaction now. What will be used here? NaNO2 plus HCl at 0 to 5 degrees Celsius. Then after that this diazonium salt is converted into cyanobenzene. Then you will add CuCN and KCN. This is the Sandmeyer reaction. ये diazotization है first of all, and second is Sandmeyer reaction. And after hydrolysis it will be converted into complete hydrolysis. से क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा. एंड इससे हमें बनाना है बेंजाइल अल्कोहल. तो व्हाट विल बी ऐड हेयर, यू विल ऐड द रिड्यूसिंग एजेंट. दिस इज
lithium aluminium hydride. Okay. Now next is 3-methyl aniline. This one we form, and this is diazonium. इससे क्या बनाना है? 3-nitrotoluene बना. तो बेटा इसमें क्या करना है? 3-methyl aniline. First of all, it is converted into diazonium salt. This is NaNO2 plus HCl, and after that, this diazonium salt is converted into NO2 group. This is NaNO2 or copper. Okay. Then it will be converted into 3-nitrotoluene. Now, how aniline is converted into 1,3,5-ट्राईब्रोमोबेंजीन. ये एनालिन है बेटा. Br2 के प्रेजेंस में ये आपका आ जाएगा 3Br आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है. अब इससे हमें NH2 से क्या बनाना है? डाइजोनियम सॉल्ट. NaNO2 और HCl. डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा. H3PO2 डालेंगे तो what will be form here? This is benzene and this is 1,3,5-ट्राईब्रोमोबेंजीन. Okay. Now next is 4-nitrotoluene to 2-bromobenzoic acid. This is nitrotoluene. Okay. यहाँ पे क्या करना है बेटा? आपको ब्रोमीन ऐड करना है, तो FeBr3 ऐड हो जाएगा. SnCl2 डालेंगे बेटा, रिडक्शन हो जाएगा. This NO2 group it changes into NH2 group, and after that what will be formed here? This is diazotization reaction. This is diazotization reaction. Here NH2 group it changes to N2 positive Cl negative, and after that H3PO2 is added here, and this will be formed. And after that you will add KMNO4. KMNO4 changes the CH3 group into the benzoic acid. Okay. Now next is बेंजीन टू एनालीन. ये बेंजीन है बेटा. बेंजीन से एनालीन कैसे बनाना है? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रेशन करेंगे. NO2 ग्रुप इसमें हम नाइट्रेशन करेंगे, फिर हम रिडक्शन करेंगे SN और HCl से, तो ये हमें बनेगा एनालीन. ओके. नाउ नेक्स्ट इज बेंजीन टू NN डाईमीथाइल एनालीन. ये बेंजीन है. बेंजीन से NN डाईमीथाइल एनालीन बनाना है बेटा. तो पहले हम नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रेशन का रिडक्शन करके एनालीन बनाएंगे. एनालीन से क्या बनेंगे? CH3Br ऐड करेंगे, तो दिस विल बी फॉर्म द NN डाईमीथाइल एनालीन. ओके. नाउ नेक्स्ट इज 1,4-डाईक्लोरोब्यूटेन टू हेक्सेन 1,6-डाईअमीन. देखो ये 1,4-डाईक्लोरोब्यूटेन लिया, इसमें KCN ऐड करेंगे, देन Cl चेंजेस इनटू CN, यहाँ भी CN आ जाएगा. अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करेंगे, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू NH2 एंड NH2 ग्रुप, हेक्सेन 1,6-डाईअमीन. ओके. नाउ नेक्स्ट इज क्लोरोइथेन टू प्रोपेन 1-अमीन. इस केस में देखो क्या है बेटा. सबसे पहले क्लोरो इथेन लिखा, CH3CH2Cl. आफ्टर दैट यू विल ऐड KCN, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CN. एंड साइनाइड का बेटा रिडक्शन करोगे तो हमेशा अमीन बनता है. ठीक है. देखो साइनाइड का जब आप रिडक्शन करोगे तो आपको मिलेगा अमीन CH2NH2. ओके. जब साइनाइड का आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमेशा बनेगा बेटा अमाइड CONH2. और जब साइनाइड का बेटा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बनेगा एसिड. ओके. नाउ द नेक्स्ट कन्वर्जन इज एनालीन टू एसीटेनिलाइड. ये एनालीन है बेटा, इसमें एसीटेनिलाइड बनाना है, तो आप CH3COCl ऐड करोगे. सो दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन. ओके. तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू N-phenyl ethane amide. Now, how will you distinguish between the methylamine and dimethylamine? देखो बेटा इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप. ये आपने मिथाइलामीन लिखा, ये डाईमिथाइलामीन लिखा. देखो सबसे बेस्ट टेस्ट इज कार्बाइलामीन टेस्ट. ठीक है. इसमें क्या ऐड करोगे? मिथाइलामीन में आप क्लोरोफॉर्म और बेस ऐड करो. ठीक है. कार्बाइलामीन टेस्ट में जो हमारे
रिएजेंट होता है दैट इज क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस बेस KOH। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कार्बाइलामीन टेस्ट। और आइसोसाइनाइड्स की जो स्मेल होती है दैट इज बैड स्मेलिंग, बट अगर ये आप सेकेंडरी अमीन के साथ करते हो तो इट डज नॉट गिव एनी टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन बाय हंसबर्ग रिएजेंट। देखो बेटा, हंसबर्ग रिएजेंट कौन सा होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसमें क्या होता है, ये लिया बेंजीन और SO2 और Cl ग्रुप होता है इसमें, ठीक है। तो दिस ग्रुप इज यूज्ड, मीन्स दिस हंसबर्ग रिएजेंट, ये हंसबर्ग रिएजेंट है, दिस इज यूज्ड टू डिफ्रेंशिएट द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। तो इस केस में देखो बेटा क्या होता है, ये प्राइमरी अमीन लिया हमने, सबसे पहले इसमें क्या आएगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड आएगा, HCl यहाँ से निकल जाएगा, फिर यहाँ पे आया RNHSO2 C6H5, ये बचेगा आपका, फिर से KOH डालेंगे तो दिस इज सॉल्युबल। ओके, बट सेकेंडरी अमीन जब इसमें हम क्या करेंगे, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड लिया तो HCl इसमें से निकल गया, तो क्या आया आपके पास R2NSO2 C6H5, देन अगेन यू विल ऐड KOH, देन इट इज इनसॉल्युबल इन बेस। ओके, टर्शरी अमीन बेटा इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा बिकॉज देर इज नो हाइड्रोजन एटम इन केस ऑफ टर्शरी अमीन, सो देर इज नो रिएक्शन। ओके, so what will be observed here, primary amine react with Hansberg reagent, then it will form a compound, this one, which are soluble in the alkali. Okay, secondary amines that also react with Hansberg reagent and to form a compounds which are insoluble in alkali, and tertiary amine don't react with the Hansberg reagent. Okay, now next is ethyl amine and aniline. This is ethyl amine or this is aniline. How will you differentiate this? इसमें बेटा क्या ऐड किया है, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ऐड किया है, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ऐड किया, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, बट एरोमेटिक अमीन्स बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये एक येलो कलर की डाई बनेगी, दिस इज पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ओके, this reaction is also called as coupling reaction. Okay, now next is aniline and benzyl amine. This is aniline, ये react करेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ और it will give no reaction, but aniline जब react करेगा, ये बेंजाइल अमीन था, अब एनालिन जब रिएक्ट करेगा डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, देन इट विल फॉर्म अ येलो कलर डाई एंड इट विल बी पैरा ब्रोमो एजोबेंजीन। ओके, नाउ द नेक्स्ट केमिकल टेस्ट इज एनालिन एंड एन मिथाइल एनालिन। दिस इज एनालिन, दिस इज एन मिथाइल एनालिन। इसमें बेटा हम क्लोरोफॉर्म और बेस ऐड करेंगे, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू isocyanide, okay, and triple bond C. This is carbylamine reaction, or you can say that isocyanide test. This give the bad color smelling, okay, but N-methyl aniline that react with chloroform and base, it does not give any type of reaction. Okay, now next topic is reasoning questions related to chapter amines. S1 is the statement and R is the region. देखो बेटा फर्स्ट क्या है, amines are basic in nature, give reactions. amines basic nature क्यों शो करता है, क्योंकि बेटा amines में जो नाइट्रोजन है दैट हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक सॉल्ट बनाता है, अमोनियम सॉल्ट। सेकेंडरी अमीन HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, देन इट विल ऑल्सो फॉर्म अ सॉल्ट। टर्शरी अमीन ऑल्सो रिएक्ट विद एसिटिक एसिड, देन इट ऑल्सो फॉर्म अ सॉल्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। In case of methyl, order is secondary, primary and then tertiary and after that ammonia.
इन केस ऑफ इथाइल सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी एंड अमोनिया। एक्सप्लेन करना है बेटा हाउ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इज इन दिस केस। देखो बेटा, ऑर्डर इज ड्यू टू द नेट इफेक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स की वजह से ही ये ऑर्डर होता है बेटा। फर्स्ट इज प्लस आई इफेक्ट, सेकेंड इज सॉल्वेशन इफेक्ट, थर्ड इज स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, प्लस आई इफेक्ट बेटा ये क्या है, आपका मैक्सिमम टर्शरी में होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी में एक ही एल्काइल ग्रुप है, इसलिए मिनिमम होता है। सो ऑर्डर इज टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। But due to solvation effect of ions, then solvation effect is maximum in primary and minimum in tertiary. So order is primary, secondary and tertiary. Third factor is steric hindrance. Steric hindrance सबसे ज़्यादा tertiary में होती है because there is 3 alkyl groups are present. And in case of primary, this effect is minimum. So the order is primary, secondary and tertiary. Okay. Basic, this is the order of basic strength. Okay, not order of steric hindrance. This is the order of basic strength. Question number 3, order of basic strength of amines in vapor phase. Vapor means गैस फेज में कौन सा होता है बेटा, गैस में हमेशा टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी होता है। ठीक है, अब पूछा जाए कि वेपर फेज में ऐसा क्यों होता है, इस ऑर्डर में ही क्यों होते हैं, बिकॉज ड्यू टू द ओनली प्लस आई इफेक्ट वर्क्स। सो द ऑर्डर इज टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ओके, ओनली प्लस आई इफेक्ट की वजह से होता है गैस फेज में। नाउ राइट एन एक्सप्रेशन फॉर KB फॉर प्राइमरी अमीन। देखो बेटा RNH2 है, इसमें वाटर ऐड करोगे RNH3 आ जाएगा, OH नेगेटिव आएगा, तो KB की वैल्यू क्या आएगी, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। हेयर वाटर इज टेकन इन एक्सेस, सो इसको हम कभी भी डेनोमिनेटर में यूज नहीं करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स। तो ऑर्डर क्या रहेगा बेटा, पहले एलिफेटिक अमीन्स आएंगे, फिर अमोनिया, फिर एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स लिस्ट बेसिक क्यों है, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, बिकॉज द लोन पेयर इज डीलोकेलाइज एंड इट डज नॉट रिएक्ट विद द लोन पेयर अवेलेबल फॉर द डोनेशन। क्योंकि बेटा एनालीन में क्या, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन के लोन पेयर डीलोकेलाइज होंगी, तो नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ पे आएगा। After that it will form again aniline structure. Okay, so the delocalization of pi electrons, it is a list basic. Now next is effect of substituent on the basic strength of aniline. ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वो लॉन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो देखो बेटा ऑर्डर यही रहता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इसकी जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। फिर सेकेंड नंबर पे एनालीन एंड थर्ड पे क्या है, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज PKB वैल्यू ऑफ एनालीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलामीन। आंसर क्या है बेटा, जितनी PKB वैल्यू का मतलब है कि दैट इज माइनस लॉग ऑफ KB। ओके, तो हायर PKB मीन्स लोअर बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एनालीन सबसे ज़्यादा बेसिक है, सॉरी कम बेसिक है, लेस बेसिक है, ड्यू टू रेजोनेंस एंड द लोन पेयर इज डीलोकेलाइज, सो दीज आर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इथाइल अमीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनालीन इज नॉट। क्योंकि बेटा इथाइल अमीन क्या होता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बट एनालीन जो होता है इसमें फिनाइल ग्रुप का साइज लार्ज है, इसलिए ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। नेक्स्ट इज मिथाइल अमीन इन वाटर रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। बेटा ये है प्राइमरी अमीन, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है CH3NH3 पॉजिटिव, OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करके तो ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है।
तो बेसिक नेचर किसका है, मिथाइलामीन का है, तो ये रिलीज करता है OH नेगेटिव आयंस, ओके, वाटर के अंदर, इसलिए ये बनाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट इज although amines is ortho para directing in aromatic electrophilic substitution reaction, but aniline on nitration gives the amount of meta nitroaniline। देखो बेटा ये एनालीन है, ये HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, दिस इज NO2 ग्रुप, यहाँ पे पैरा पे लग जाएगा, फिर मेटा पे लगेगा और फिर आपका ऑर्थो पोजिशन पे लग जाएगा, ओके। सो इस केस में क्या है, जो एनालीन है वो बेसिक है और प्रोटोनेटेड है, ओके, और एनालीन क्या बनाएगा, प्रोटोनेटेड होने की वजह से वो एनालिनियम आयन बनाएगा। ये एनालीन है, H पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म द एनालिनियम आयंस विच डज नॉट हैव लॉन पेयर एंड इट इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ओके। नाउ वन मोर important question, aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction because aniline form a salt with anhydrous AlCl3, this is the Lewis acid, due to which the nitrogen atom attain the positive charge, so it is a strong deactivating group, so aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction, okay. These are the some reasoning questions related to chapter amines. So please do all these questions. Thank you students.